आपने बहादुर शाह जफर की देशभक्ति पर उंगली उठाई है, जबकि सब जानते हैं कि पहला गदर जो हुआ देश का 1857 का उनके नेतृत्व में हुआ था। उनकी देशभक्ति पर कोई आज तक किसी चर्चा किसी ने की ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आधार क्या है आपका? 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह किया। वो 11 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंचे, करीब 1.25 सिपाही। और जिस समय वो जमुना का पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, तब किले में से देखा गया कि कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। और ये जानने के बाद कि ये लोग उपद्रवी हो सकते हैं, बहादुर शाह जफर ने तुरंत आदेश किया था कि किले के द्वार बंद कर दिए जाएं, भीतर ना आ पाएँ। लेकिन जब तक ये सारा काम हो पाता, उसके आदेशों का अनुपालन हो पाता, तब तक सिपाही दिल्ली में आ गए थे और लाल किले में घुस गए थे। उसके बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर से प्रार्थना की थी कि आप जो है भारत के सम्राट हैं, आप सत्ता संभालिए, हम आपके नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। बहादुर शाह जफर इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाए, बोला कि हमारे पास खजाना नहीं है, मैं कहाँ से तुम लोगों का वेतन भुगतान करूँगा। सिपाहियों ने कहा कि खजाना हम इकट्ठा करेंगे। फिर भी इसके बाद भी जब तैयार नहीं हुआ, उनको ये था कि अगर क्रांति विफल हो गई तो अंग्रेज मेरे को देने वाली पेंशन बंद कर देंगे और बाकी रूप से भी दंडित करेंगे, जैसा आगे चल के हुआ भी। तो उन सिपाहियों ने उनसे कहा कि नहीं, आपको गद्दी पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको यहीं कत्ल कर देंगे। ये जाट सिपाही ने तो बहादुर शाह जफर की ही दाढ़ी पकड़ के हिला दी थी कि गद्दी पे बैठता है कि तो अभी ख़त्म करूँ। इस बात का जिक्र केवल मैंने यहीं नहीं किया और पुस्तकों में भी है। इसको पूरे डिटेल के साथ भारत की राज क्रांति पुस्तक में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी इसका उल्लेख किया है। तो बहादुर शाह जफर गद्दी पे बैठे मजबूरी में। इसके बाद जब गद्दी पे बैठे तो बहादुर शाह जफर के पास अच्छा खासा खजाना था, लेकिन वो हमेशा ये रोना रोते रहे कि मेरे पास खजाना नहीं, मैं सिपाहियों को कहाँ से दूँ। और सिपाही क्रांति के दौरान मजबूरी में दिल्ली में लूटपाट करते थे, जिससे व्यापारी वर्ग उससे असंतुष्ट हो गया था। इसके बाद भी बहादुर शाह जफर ने अपना खजाना नहीं खोला। जब क्रांति असफल हो गई 14 सितंबर को, तो बहादुर शाह जफर ने किला छोड़ के निजामुद्दीन के मकबरे में शरण ली। शरण लेने से जाने से पहले उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों को, दामादों को, अपनी लड़की नरगिस बानो को वगैरह को सोने हीरे से भरे हुए जो है बक्से दिए, अटैचियाँ दी, जिसमें इतना सामान भरा हुआ था कि तुम लोगों को अब मैं ईश्वर के हवाले करता हूँ, खुदा के हवाले करता हूँ, तुम इसको लेके यहाँ से निकल लो। ये बात दूसरी है कि दिल्ली से बाहर और मेव और गुजरों ने वो सारा सोना चांदी की जवाहरात वगैरह उन लोगों से लूट लिए थे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये रह जाता है कि जब इतना धन था उसके पास, बहादुर शाह के पास, कि वो लोगों को अटैचियाँ भर भर के दे सकते थे, अपने तमाम रिश्तेदारों को दिए, तो उस दौरान उन्होंने क्रांति के दौरान उस पैसे को खर्च क्यों नहीं किया? ये उनकी देशभक्ति पे प्रश्न उठाता है। और मुंशी रज्जब अली और हकीम एहसानुल्लाह और इलाही बख्श, उनका समधी, ये सब अंग्रेज़ों के जासूस थे। और इनके थ्रू जो है बहादुर शाह का अंग्रेज़ों से गुप्त रूप से संपर्क बना हुआ था। यहाँ तक उन्होंने निकलसन को अपनी पत्नी जीनत महल के माध्यम से एक पत्र भिजवाया था कि यदि मुझको किले किले में रहने की अनुमति दी जाए और मेरी पेंशन जारी रखी जाए, तो मैं कश्मीरी गेट का दरवाज़ा खुलवा दूंगा, अंग्रेज़ सरकार दिल्ली पर आके कब्जा कर सकती है। इसका मतलब अपनी पेंशन और किले में रहने के लालच के प्रलोभन में वो सारे क्रांतिकारी को मरवाने के लिए तैयार थे। इस तथ्य का उल्लेख भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक राजक्रांति में मिलता है। इसका मतलब है कि पहली क्रांति आज़ादी की और बहादुर शाह जफर के कारण विफल हो गई। ये एक बड़ा कारण है। अगर दिल्ली का पतन नहीं होता तो और जगह की विद्रोह क्रांति आसानी से दबाया नहीं जा सकता था, काफ़ी समय संघर्ष चलता। पढ़ाया तो ये पढ़ाया कि समय से पहले क्रांति शुरू हो गई, इस कारण से मामला विफल हो गया पूरा, ये कहा जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 31 मई को होना तय हुआ था। लोग कहते हैं कि इन लोगों ने जो आपस में संगठन बनाया था, जिसमें नाना साहब थे, अहमद शाह था, झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, बहादुर शाह थे, इन्होंने बनाया था और एक साथ संघर्ष शुरू करने का था। लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि इनमें से कोई भी आदमी कभी दिल्ली आया हो या बहादुर शाह कभी उनसे मिलने कहीं गए हो। ये तो केवल एक कल्पना मात्र है। तो ये इस बात का उल्लेख केवल रामविलास शर्मा ने किया है और लेखकों की पुस्तक में भी है। हाँ,
बहादुर शाह के पास इतना खजाना था। इसका 1857 की कहानियाँ पुस्तक जो भारतीय पुस्तक न्यास ने प्रकाशित की है, उसमें ख्वाजा हसन निजामी की किताब है 1857 की कहानियाँ। उसमें जिक्र है कि उसने अपने किस रिश्तेदार को कितना सोना दिया, दिल्ली से रवाना होते समय कितने हीरे दिए। आखिर सारी संपत्ति आई कहाँ से थी? इसका मतलब जो सिपाही इधर उधर से लूट के लाते थे, उसे बहादुर साहब अपने पास चुपचाप रखते गए और उसका क्रांति में इस्तेमाल नहीं हुआ।